जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माँ का ध्वजा सम्मान के साथ अपने घरों में टांगो, कुमकुम का तिलक लगाओ, निष्ठा विश्वास से सुबह शाम आरती पूजन करो, अपने बच्चों को जगा करके आरती पूजनों में बैठा लो। धीरे धीरे वो संस्कार सीखेंगे तो अपने आप उनमें सुधार होता चला जाएगा। नहीं, कई बार लोग यहाँ करते कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हम कोई बात करते हो हमारे साथ मारपीट कर बैठता है। उसकी नींव तो आप बचपन से डाल देते हो कि बहुत प्यारा बच्चा लगता है, वो उसको आप खिला रहे हैं, बच्चा आप माता पिता गाल में तमाचा मारता है, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। जबकि बचपन भी होना चाहिए, अगर वो हाथ उठाता है तो अगर एक तमाचा वहीं पर मार दो तो वह दोबारा कभी तमाचा नहीं मारेगा, उसका सुधार वहीं से होने लगेगा। नहीं, कई बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, आप लोग समाज के बीच देखते होंगे, कई बच्चे अपने माता छोटे छोटे हैं, 5-5 साल के हैं, मगर माता पिता कंट्रोल में नहीं है, कहीं लात मार रहे हैं, कहीं पैर मार रहे हैं, कहीं हाथ मार रहे हैं। माता पिता का धर्म कर्म कर्तव्य होता है, जिस तरह कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है कि अंदर हाथ भी फैलाता है और उसको सही आकार देने के लिए उस पर ठोक भी लगाता रहता है, पीटता भी रहता है। माता पिता का धर्म कर्म कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही दिशा दो। अगर वो गलत करते हैं तो बचपन से अगर उनको दंडित करने का क्रम नहीं अपनाओगे तो कल को तुम्हारी बात मानेंगे भी नहीं, कल को सुधरेंगे भी नहीं। अतः उन्हें समय पर जगाओ, आरती पूजन करवाओ, समय पर बैठा लो, बचपन से वो क्रम सिखाओगे तो यही तो सुख आनंद के मार्ग हैं। इन्हीं से तो उनका कल्याण होगा, इन्हीं से वो सत्य के रास्ते की ओर बढ़ सकेंगे। तो इन छोटी छोटी क्रियाओं की तरफ सजग होकर के ध्यान दो, सच्चे मन से माँ की आराधना भक्ति करो। एक सहज सरल मार्ग मेरे द्वारा दिया गया है, चेतना मंत्र दिया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र दिया गया है कि अगर आपके पास है, और आपको उससे बहुमूल एक बीज मंत्र आपको बताया गया है, ओम और माँ। नहीं, समाज के तो अज्ञानी एक फैदस कहते रहे जो उनको इस रहस्य का ज्ञान ही नहीं कि हम अपने शरीर का मंथन कैसे करें। प्रकृति का मूल शब्द माँ है, मगर उसका ज्ञान ही नहीं। पशुओं को भी देखो, जब वो जन्म लेते उनको कोई भाषा नहीं सिखाता, आप खड़े होकर सजग होकर के उसकी आवाज सुनो तो माँ शब्द निकलता आएगा जब वो पशु भी बुला रहा होगा। अतः माँ से हम बाहर की ओर आते हैं। मैंने कहा है क्रम ओम और माँ का जो मैंने बीज मंत्र दिया है कि शांत चित्त करके देखो, तो जब तक चलोगे नहीं, जब तक आनंद पाओगे ना, अनुभव नहीं पाओगे। उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कई लोग समाज में कहा जाता है ओम का करोगे गृहस्थ लोगों को नहीं करना चाहिए, वैराग्य पैदा हो जाएगा। धिक्कार है ऐसा कहने वालों को। सत्य की ओर बढ़ने में वैराग्य पैदा हो जाएगा। फिर देवी देवताओं के मंदिरों में भी ना जाओ, किसी सन्यासी के चरणों में, ऋषि के चरणों में भी ना जाओ, वैराग हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ बिगड़ जाएगा। सत्य मार्ग में चलने से हमारा जो जीवन होता है वो बिगड़ता नहीं बल्कि और संवरता है, मगर हम सही तरीके से सभी चीजों को समझ करके कर सके। वैराग भाव पैदा होगा, हमारी कार्य क्षमता और